जी, एक बार फिर से आप सभी का विजय सर डिजिटल में स्वागत है। आज हम लोग का जो चैप्टर नंबर है वो संज्ञा है, ठीक है? तो सबसे पहले हम संज्ञा में ये देखेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है? तो संज्ञा एक नाम की पहचान है, ठीक है? जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसका नाम राम है या मोहन है। कोई स्थान है जैसे कि जयपुर, भारत, दिल्ली। और कोई कोई भाव होता है जैसे कि बुढ़ापा हो गया, मिठास हो गया, मित्रता हो गया, ठीक है। कोई वस्तु का नाम हो गया, पुस्तक हो गया, बाल्टी हो गई, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि जो इसकी परिभाषा बनती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जो नाम आते हैं, जैसे कोई भी नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है, किसी भाव का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, ठीक है। संज्ञा के जो 5 स्तंभ हैं, उनकी अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी व्यक्ति की पहचान होती है। और जातिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी न किसी जाति का बोध होता है। और भाववाचक संज्ञा में भाव निकल कर आता है। और समूहवाचक संज्ञा में पूरे समूह का बोध होता है। और द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है कि आप उस वस्तु को नाप या तौल सकते हैं, ठीक है। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, ये दोनों में बहुत कन्फ्यूजन है। देखिए, व्यक्तिवाचक जो होता है वो कॉमन चीज़ होता है, ठीक है। कॉमन मीन्स होता है कि पूरी श्रेणी को दर्शाता है। जैसे कि हम नदी की बात करेंगे तो उसमें सारी नदी आ जाएंगी। अगर किसी नगर की बात करेंगे तो सारे नगर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन व्यक्तिवाचक में क्या होता है कि स्पेशल किसी एक नदी को बात करेगा, ठीक है। एक विशेष पहचान है। जैसे कि अगर हम गंगा नदी की बात करें, यमुना नदी की बात करें, अगर किसी शहर की बात करें जैसे पटना हो गया, इलाहाबाद हो गया, या किसी पर्वत का बात करेंगे जैसे कि हिमालय हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में अंतर है। इसके आगे हम लोग बात करेंगे भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? जिसको हम महसूस करते हैं लेकिन उसको हम स्पर्श या छू नहीं सकते हैं, ठीक है। इसमें अवस्था, गुण और भाव की बात होती है। जैसे कि बूढ़ा शब्द जातिवाचक है, लेकिन बुढ़ापा बुढ़ापा को हम केवल महसूस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मित्रता हो गया, किसी का चरित्र हो गया, किसी की मिठास हो गई, शत्रुता हो गया, इसको हम महसूस कर सकते हैं, दिख नहीं सकता है कि इसमें कितना मिठास है। अगर कोई शहद है आपके पास या चीनी है तो कितना मिठास है ये आप नहीं बता सकते, लेकिन मिठास है ये खाने वाला ही महसूस कर पाएगा, ठीक है। इसके आगे हम लोग अगर समूह और द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करें तो इसमें भीड़ और पदार्थ की बात होती है। समूहवाचक मतलब होता है कलेक्टिव नाउन, जैसे व्यक्तियों या वस्तुओं का समूह, जैसे कि सेना की भीड़ हो गई, कक्षा का समूह हो गया, ठीक है। या फिर किसी हम लोग भीड़ की बात करते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा में को क्या होता है? नाप तौल वाली वस्तुएं जिन्हें गिना नहीं जा सकता, ठीक है। जिसको हम लोग केवल मात्रा में तौल सकते हैं, जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, सोना हो गया, चांदी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जैसे कि संज्ञा निर्माण, शब्दों का रूपांतरण, कैसे संज्ञा बनता है, ठीक है। जैसे अगर कोई लड़का है, उसमें पन लगा देंगे तो हो जाएगा लड़कपन, ठीक है। मम से ममता हो जाएगा ता प्रत्यय लगाने से। ये जो शब्द के बाद में लगते हैं ये हमेशा प्रत्यय होते हैं, और जो शब्द के पहले लगते हैं उसको हम लोग उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। जैसे मीठा में आस लग गया तो ये मिठास हो गया। मिठास आपका भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। सजाना से आवट हो गया तो सजावट हो गया, ठीक है। और ये आपका जो मीठा है, सजाना है, तो विशेषण है, तो इसमें जब प्रत्यय लग जाता है तो आपका संज्ञा हो जाता है, ठीक है। जब नाम बन जाए पहचान, मतलब कि अगर कोई आपका नाम है जब तक तब तक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन जैसे ही आपकी पहचान बन जाए वो, ठीक है, तो आप वो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि विभीषण एक नाम है, ठीक है, विभीषण एक नाम है, लेकिन उनको हम लोग प्रयोग करते थे कि घर का भेदी है, ठीक है। तो घर के भेदी के लिए जाति प्रयुक्त हुआ है। यहाँ ये नहीं है कि विभीषण की बात हो रही है, जो भी घर का भेदी है वो सब विभीषण है। तो इसलिए जब आपका नाम कोई पहचान बन जाए तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाता है, ठीक है। इसके आगे हम लोग लिंग की बात करेंगे, जो पुरुष और स्त्री का भेद होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। इसमें जो पहचान के नियम है, सामान्य नियम,
कि शब्द के अंत में आ, पा या पन आता है, जैसे खाना, बुढ़ापा या बचपन, ठीक है। और स्त्रीलिंग में क्या होता है, शब्द का अंत ई या वट हट से होता है, जैसे लड़की, डिबिया, सजावट या घबराहट। इसके आगे हम लोग देखेंगे, हाँ इसमें एक अपवाद है, जैसे मोती, पानी, दही, घी, ये इसके अंत में आ तो ई रहा है लेकिन है ये पुल्लिंग, और जो अपवाद है वही एग्जाम में आता है। मोती, पानी, दही और घी ये हमारे क्या हैं, पुल्लिंग हैं। और जो नित्य पुल्लिंग होते हैं, हमेशा वो पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। उसमें क्या हम लोग का आता है, सबसे नंबर पहला ग्रह होता है, पर्वत और महीने, दिन, धातु, ये सब हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। एक इसका अपवाद भी है, पृथ्वी जो ग्रह है वो स्त्रीलिंग है, ठीक है। उसके बाद जो नित्य स्त्रीलिंग होते हैं उसमें नदियाँ आती हैं, तिथियाँ आती हैं, भाषाएं आती हैं, ठीक है। और लिंग परिवर्तन हम लोग कैसे कर सकते हैं, जैसे कि अगर आ लगा है, जिसके अंत में आ लगा है तो वो पुल्लिंग होता है, लेकिन उसको ई में परिवर्तन कर देंगे तो हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। उदाहरण के लिए हम लोग देखेंगे, नाना का नानी, लड़का का लड़की, और अक से इका बनता है, जैसे लेखक से लेखिका, गायक से गायिका, ठीक है। उसके बाद हमने क्या सीखा इससे, विदुषी का पुल्लिंग शब्द क्या है, विदुषी एक स्त्रीलिंग शब्द है तो इसका जो पुल्लिंग हो जाएगा वो विद्वान हो जाएगा। दही खट्टा है या खट्टी है तो दही पुल्लिंग शब्द है, इसीलिए दही खट्टा होगा, ठीक है। सत्व से भाववाचक संज्ञा बनाइए, ता प्रत्यय लगाकर हम लोग इसको सत्वता बना सकते हैं। नदी और पर्वत में कौन स्त्रीलिंग है, तो हमने पढ़ा ही है, नदी सदा स्त्रीलिंग होती है और जो पर्वत होता है वो सदा पुल्लिंग होता है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे, थ्योरी वाला पोर्शन जो हमारा था ख़त्म हो गया, अब हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से इसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है, ऑप्शन आपके हैं गंगा, लड़का, मिठास और दल। देखिए जो ये गंगा है ये आपका क्या है, एक व्यक्ति, गंगा एक नदी को प्रदर्शित कर रहा है इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। और लड़का पूरे लड़के समूह को प्रदर्शित कर रहा है इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा होगा। मिठास ये भाववाचक संज्ञा होगा, और दल जो होगा ये समूहवाचक संज्ञा होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिठास, ठीक है। एक्सप्लेन मैंने कर दिया है तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिमालय शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो हिमालय की अगर हम लोग बात करेंगे तो हिमालय एक पर्वत का नाम है, पर्वत तो कई है लेकिन हिमालय एक पर्वत का नाम है, और जहाँ पर एक विशिष्ट पहचान बताई जाती है वहाँ पे क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। बुढ़ापा शब्द संज्ञा के किस भेद का उदाहरण है, बुढ़ापा जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। बूढ़ा अगर होता तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा क्योंकि सभी बूढ़े आदमी आ जाएंगे उसमें, लेकिन जो बुढ़ापा है इसको हम लोग महसूस करते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कक्षा शब्द संज्ञा के किस भेद को दर्शाता है, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। कक्षा जो है एक समूह को प्रदर्शित करता है, कक्षा, सेना, भीड़, दल, ये सब, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा ए, ठीक है। सोना धातु में कौन सी संज्ञा है, सोना एक द्रव्य है, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नदी शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। देखिए अगर हम लोग नदी की बात करेंगे तो कोई एक विशिष्ट नदी की बात नहीं कर रहे हैं, नदी पूरे नदी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए नदी एक जाति को प्रदर्शित कर रहा है तो नदी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के युग में भी हरिश्चंदों की कमी नहीं है, यहाँ रेखांकित शब्द हरिश्चंदों में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो देखिए लिखा है आज के युग में भी हरिश्चंदों की कमी नहीं है। अगर यहाँ पे हरिश्चंद्र होता तब तो मान लीजिए किसी विशिष्ट हरिश्चंद्र की बात की जा रही है तब वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होता, लेकिन हरिश्चंदों जो हरिश्चंद्र की कार्य करता है सब लोगों की बात हो रही है, एक जात की बात हो रही है,
इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। मित्रता शब्द किस संज्ञा से बना है? क्रिया से, विशेषण से, जातिवाचक संज्ञा से, अव्यय से। देखिए मित्रता, ता इसमें प्रत्यय लगा है, तो मित्र जो है, मित्र जातिवाचक संज्ञा आपका होगा और ता प्रत्यय लगने से मित्रता बना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय, पहाड़, यमुना, आम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाय। ठीक है, क्योंकि गाय, पहाड़, यमुना नदी होगा। गाय तो पूरे गाय का बोध करा रहा है, तो गाय जातिवाचक हो जाएगा, पहाड़ भी आपका जातिवाचक हो जाएगा, यमुना एक विशिष्ट नदी है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, क्रोध किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्रोध जैसे किसी को क्रोध आता है तो क्रोध दिखता नहीं है। ठीक है, दिखता है लेकिन इसको महसूस कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई वो है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ठीक, पानी शब्द संज्ञा के किस भेद का रूप है? ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक। तो जो पानी है वो हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। झुंड शब्द से किस संज्ञा का बोध होता है? झुंड देखिए इसके जो ऑप्शन है, जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी समूहवाचक, डी द्रव्यवाचक। जैसे झुंड है तो एक समूह में कोई चीज़ रहता है। ठीक है, तो ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। सुंदरता शब्द में संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। देखिए सुंदरता में सुंदर क्या है? सुंदर एक विशेषण है, इसमें ता प्रत्यय लगकर यह भाववाचक संज्ञा बना है सुंदरता, तो ये हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पशु शब्द उदाहरण है व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। देखिए जैसे पशु है तो पशु मतलब है कि सब जाति का बोध करा रहा है, पूरे पशु हैं, चाहे वो गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे बकरी हो। अगर गाय होता तो व्यक्तिवाचक हो जाता, लेकिन जैसे वो जातिवाचक होता, लेकिन पशु जैसे ही कह रहे हैं तो ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जातिवाचक। रामायण शब्द संज्ञा के किस भेद में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, समूहवाचक और भाववाचक संज्ञा। रामायण शब्द संज्ञा के किस भेद में आएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, रामायण एक विशेष ग्रंथ पुस्तक का नाम है, इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। भीड़ शब्द कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भीड़ मीन्स समूह का नाम है, इसीलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, दूध शब्द में कौन सी संज्ञा है? दूध एक पदार्थ है या पानी एक पदार्थ है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यवाचक संज्ञा। लड़का का भाववाचक स्वरूप क्या होगा? लड़काई, लड़कापन, लड़कपन, लड़काईपन। इसमें प्रत्यय लगकर भाववाचक संज्ञा बना हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लड़कपन। ठीक है, निम्नलिखित कौन सी शब्द संज्ञा है? क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी, क्रोधित। देखिए थोड़ा इसमें एडिशनल है, जैसे संज्ञा को पहचानने का क्या तरीका है। जैसे कि अब यह है क्रुद्ध, तो क्रुद्ध आदमी हम लोग कह सकते हैं। अगर किसी भी शब्द के आगे संज्ञा लग रहा है, ठीक है, तो हो जाएगा क्या? विशेषण। तो क्रुद्ध आदमी हो सकता है, क्रोधी आदमी हो सकता है, लेकिन क्रोधित आदमी हो सकता है, लेकिन क्रोध आदमी नहीं होता है। तो इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रोध। ये आपका संज्ञा है, बाकी सब विशेषण है। ठीक है, दिल्ली शब्द संज्ञा के किस भेद का उदाहरण है? दिल्ली एक विशेष शहर का नाम है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेना शब्द संज्ञा का कौन सा भेद है? जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो सेना एक पूरे समूह का बोध कराता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैनिकों के समूह को सेना कहते हैं। सच्चरित्रता शब्द किस मूल शब्द से बना है? सत, चरित्र, चरित्रता, सच्चरित्र।
देखिए सचरित्रता में जो आपका उपसर्ग है वो लगा है सद और प्रत्यय ता लगा है। इसका जो मूल शब्द है वो हो जाएगा चरित्र, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तेल शब्द में कौन सी संज्ञा है? तेल एक क्या है? पदार्थ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा। हिमालय पर्वत है, पर्वत शब्द में कौन सी संज्ञा है? पर्वत शब्द में कौन सी संज्ञा है? हिमालय में नहीं पूछ रहा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो पर्वत एक जाति का बोध कराता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा। चांदी शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो चांदी जो है एक पदार्थ है, जैसे कि सोना, चांदी, तेल, घी, पानी, ये सब हो जाएगा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, मानवता शब्द में संज्ञा का कौन सा प्रकार है? मानवता, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मानव जातिवाचक से मानवता बना हुआ है ता प्रत्यय लगकर। ठीक है। गुच्छा शब्द, जैसे अंगूर का गुच्छा, संज्ञा के किस भेद को दर्शाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा ही है कि अगर कोई चीज़ समूह में आती है तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। तो ये जो हिंदी की सीरीज चल रही है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, यूपीएसआई के लिए, या फिर और भी जो एग्ज़ाम है जिसमें हिंदी आती है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग सभी क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद।